पुरी बाबा की, बोलो गोगा जी महाराज की, बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो बाबू जी महाराज की, बोलो चामुंडा मैया की जय। थोड़ा तो जोश दिखाओ। मैं तो रात में 3 बजे रात सोना और फिर 6 बजे वापस तैयार हो जाऊंगा। बेबी लगे रहे यार। जय जय जोर से। यहाँ सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, आज भैया दूज है। सबसे पहले उसकी शुभकामनाएं और दिवाली के राम राम। आप सबको मेरी तरफ से राम राम। शुभकामनाएं इस बात की कि आज कोडिया में पिछले 25 साल से हमारा आना जाना रहता है। कोडिया खाटू के पास पड़ता है, छोटा सा गांव है। और इस गांव में हम हिंदी का एक वर्ड है औपचारिकता, अंग्रेजी का वर्ड है फॉर्मेलिटी। चलो जाके आए, कुछ लोग मिलेंगे वहां से और राम राम कर देंगे और अपना जाएंगे। लेकिन आज जो नजारा है वो न भूतो न भविष्य। पूरा गांव, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, ये सब के सब उपस्थित हो, उसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई। ये नारे लगा रहा था, सब पर भारी है हमारी आलमारी है। ये नारे लगा रहा था। हर गांव में अलग अलग आदमी अभी आए हैं हम तोशिना से। वहां था बनवारी और आलमारी, यहाँ है भारी और आलमारी, यानी भारी हो गई आलमारी। तो आलमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, बढ़ भी रही है तो भर भी रही है। तो आप सब लोगों ने जिस तरीके का उत्साह है, वो उत्साह मैंने पिछले 25 साल की राजनीति में नहीं देखा, तो विशेष रूप से कोडिया में नहीं देखा। तो कोडिया के लोगों, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी महिलाओं की उपस्थिति, नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद, यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और इसी ताकत के बलबूते पर हम किसी पर अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे। जिस तरीके की घटना पालोट में घटित हुई, जिस तरीके की घटना राणासर में घटित हुई, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, कभी भी किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सबको इस लोकतंत्र ने जीने का और कमाई करने का और सुख शांति के साथ रहने का अधिकार दिया। ये हमारे भारत के संविधान में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब उनकी अध्यक्षता में ये संविधान बना था, तो सबको ये अधिकार दिया था कि हम समानता का अधिकार है, प्यार का अधिकार है। इसलिए हम 36 कौम के लोग मिलकर के इस जीवना को शिक्षित जीवना, विकसित जीवना बनाने का काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये भी हमारे माननीय एमएलए साहब हैं, ये पिछली बार लगभग 52,000 वोट मिले, 40,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीते। उनको ये लगा कि अब इस जीवना में मुझे कोई चुनाव हरा नहीं सकता और मैं जो करूंगा वही होगा। जिस किसी पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने परवाह नहीं की। खटे कौन गया? खटे तो गया ही होगा यार, लेकिन तू वीडियो पिक्चर कम देखे। देखो
आज होगी 5 साल, एक टंकर का 700, 5 साल में जिज्जा आपने चंद्र जी ढूंढी। 5 साल के मां ने 1 महीने का टंकर आवे 2 पहला कि एक टंकर का 700, लेकिन 5 साल के मां 2 टंकर महीने का आवे हर घर में। बिका समझदार कौन है? चंद्र जी का पानी आएगा, पानी आयो कटो पानी आयो आएगी, इंदिरा गांधी आएगी, वसुंधरा आएगी, हिंदुस्तान सीट बंदी बीजेपी की तो अलमारी है नहीं अब छोड़ना चतुर्मुंडी इया करगी मैं करगी चतुर्मुंडी अब क्या नहीं अभी क्या वहां गिरा अलमारी है नहीं और सामान्य बोले कोई हूँ अलमारी नहीं कोई जावली भर सामने कोई हिम्मत में नहीं कोई माने तो कर ली की हिंदुस्तान हिंदुस्तान अलमारी बननी है। काय नाव आहे? बाबा सोमानी सोमानी काय नाव आहे? सोमानी चंद शाहबाज। जोश हो जज्बा भी था। एक बात बोर्जे नाव उपराव यार गांव का देख लो गया मगे पंचायत समिति सदस्य कुण गंजाई गंजा हो दोनों पंचायत समिति सदस्य रहना आओ भाई बोर्जे धनजी गुरुजी कटा रिटायरमेंट गंजा हो आओ ये तो दोनों मागे पंचायत समिति सदस्य रहना आओ आओ काय करे हो माझी ते भी बोलते धन्नाजी के घर वाली यही है कि खड़ा है धन्नाजी घर वाली हाँ आएगी देवगी आके सामने घूम देवे धन्नाजी पड़े देसी निर्माणम बड़ी सभा उसी में बिम दे अटे गुंडे वहाँ कौन समझा क्योंकि थोड़ा ठीक रहे बस्ती को मामला है तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ये नौजवान जो कह रहा था ये अकेले कोटिया की आवाज नहीं है, ये डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के 154 गांव की एक ही आवाज है, पानी पानी पानी। यानी समझ में नहीं आता कि हमने जो सतलुज है जो हिमालय पर गंगा निकलती है उसका पानी भाखड़ा नागल होते हुए और बीकानेर के नोखा दरिया में और फिर नोखा उसके बाद जाल उसके बाद केराब और केराब से पूरा पानी अपने कोडिया तक आता है। इसके लिए पहली बार 761 करोड़ रुपए वसुंधरा जी ने 2006 में दिए, नागौर तक पानी आया। दूसरी बार उन्होंने 2739 करोड़ रुपए पीने के पानी के लिए इन विधानसभाओं में दिए। उसका हम भीलवाड़ा शहर तक और केराब तक ला करके और 1 मई 2018 को पानी चालू कर दिया। लेकिन उसी दिन हमने 720 करोड़ रुपए, 1 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 100 करोड़ नहीं, 720 करोड़ रुपए की योजना जो गांव-गांव डानी तक पानी पहुंच के घर तक पानी पहुंच के उसके लिए पैसे दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात अभी नौजवान कह रहा था हमारी सरकार भी चली गई और यूनुस खान भी टोंक चला गया। यूनुस खान टोंक चला गया, एमएलए साहब को लगा और वो एमएलए साहब का मैं इस गांव में कह रहा हूं आप सब लोगों के सामने, एमएलए साहब को ये लगा कि यूनुस खान अब नहीं आएगा क्योंकि एमएलए साहब हमारे कुछ लोगों के संपर्क में थे और उनसे रात को मिलते थे, उनको कहते थे चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों मिलकर काम चला लेंगे, मैं एमएलए तो आप ही हो लेकिन यूनुस का नहीं आना चाहिए, यूनुस का नहीं आना चाहिए। ये मिली भगत का खेल चलता था रात और इस मिली भगत के खेल में
एमएलए साहब को विश्वास था कि यूनुस खान को टिकट नहीं मिलेगा, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? जो आदमी 40,000 से ज्यादा वोटों से जीता उसका क्या बिगड़ेगा? इसलिए उन्होंने पीने के पानी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया? पैसे पर ध्यान दिया। किस पर? समझिए, उन्होंने ध्यान दिया तहसील में रजिस्ट्री कौन करवा रहा है, एसडीएम कोर्ट में किसका काम है, पीडब्ल्यूडी में किसको ठेका दिलाना है, पीएचडी में किसको ठेका दिलाना है। और जिस पानी की अपन बात कर रहे हैं, उस पानी में जो 720 करोड़ रुपए थे, मैं इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहा था जब ये पानी टाइम पर पहुंचा। एक लेवल होता है, आप एमएलए बना दो तो जरूरी नहीं है वो आदमी एमएलए के लेवल का हो जाए। अगर किसी को राजा बना दो तो उसका व्यवहार जरूरी नहीं है राजा जैसा हो। इसलिए जो आदमी जिसको हमने एमएलए बनाया उसने क्या किया कि इस पीएचडी के ठेके में एलएनटी में जीपें किस किस के लग जाए, गाड़ियां, उसके बाद खुदाई जेसीबी किसकी लग जाए, उसमें ध्यान दिया, जीप लगाने में ध्यान दिया। और ठेकेदार सबलेट किसको करते हैं? सबलेट का मतलब समझते हो? जो बड़ा ठेकेदार है वो छोटे ठेकेदार को देता है, छोटे ठेकेदार तो मेरे आदमियों को काम मिले, और मेरे सबको नहीं, गरीबों को नहीं, उनके अमचे चमचों को काम कैसे मिले, उसमें लगे रहे। तो ये पानी वो तो कमा खाए, लेकिन ये जनता प्यासी रह गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक तो एमएलए साहब पानी हमारे को नहीं पीने दिया, और अब इस 25 तारीख को पानी हम पिला देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो समस्या है पीने का पानी, मैं आपके में चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव कौन लड़ रही है? डीडवाना की जनता लड़ रही है। और अगर ये जनता जीत गई, मेरा तो सिर्फ चेहरा काम में ले रहे हो, तो अगर जनता जीत गई तो 4 तारीख को सबसे पहले अगर अपने काम करेंगे तो ये पानी वाले जितने लोग हैं इनके साथ मीटिंग करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारा पानी कहाँ गया, तो पता चलेगा कि पानी कहाँ गया। ये टैंकर कैसे बिक रहे हैं, कोडिया में पानी क्यों नहीं आ रहा है, खाटू में पानी क्यों नहीं आ रहा है, और डीरवाना में ये पार्षद बैठे हमारे बुलसेर खां जी और बहुत सारे पार्षद बैठे हैं, वहां पीने के पानी के आपके नहीं आ रहा है तो चलो इतने साल दुख पाए तो 5 साल और पाएंगे, लेकिन इनके लिए जो पानी आ रहा है उसमें गंदा पानी, यानी जो सुबह इस्तेमाल करते हैं ना, वो पानी उन पाइप में मिलकर पीला पानी लोगों के घरों में आ रहा है, सीवरेज का पानी। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। अरे तो अपन वो थोड़ी पढ़ना है। अच्छा आगे कहीं ना हो आपको रामनिवास जी के एक ही प्रॉब्लम है, कह रहे हैं हमारे तो नाबाकी सुबह जाबाकी 2 की दिक्कत बहुत ज्यादा है, भी मैं नाप पर पानी काम मिलना पड़े। दोनों एक ही काम का होने रामनिवास जी सुबह दिन में एक जगह बैठ जाओ, बात कर लीजिए, हमारे तो माल सुन लो। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैंने एक शपथ ली थी, रामनिवास जी सुन लो, इधर मेरे को सुनो, मैं आपका 10 साल तक एमएलए रहा, सरकार में मंत्री रहा, और मैं 25 साल से राजनीति में हूं। मैंने शपथ ली थी कि जब तक डीडवाना के जनता को हिमालय का मीठा पानी डीडवाना में नहीं आ जाएगा तब तक मैं मकान नहीं बनाऊंगा। और मैं 10 साल मंत्री के रूप में 10 बाई 14 के कमरे में रहा और मैंने कोई मकान नहीं बनाया। जिस दिन टूटी चली और उसके बाद मैं चुनाव हार गया
और यहाँ से छोड़ दिया, वापस आकर के मैंने वो जनसेवा केंद्र बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि जो जनता मेरे से लगाव रखती है, जो जनता मेरे से प्यार करती है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, लोगों के साथ एट्रोसिटी के मुकदमे हुए, लोगों को सताया गया, लोगों को ट्रांसफर किए गए, लोगों को धमकाया गया, इसलिए भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है। भय भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव। तो हम इस चुनाव को खाली जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, यहाँ की व्यवस्था बदले और ये जो 5 साल में अव्यवस्था हुई है उसको सुधारने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कोई जीत हार के लिए नहीं लड़ रहे। मैं 10 साल तक एमएलए भी रह लिया, मंत्री भी रह लिया, मुझे कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन जो जनता परेशान है, जनता को खून के आंसू रुलाए हैं और जिस तरीके से जनता को प्यासा रखा है, जनता के जनहित के काम रोके, उन सब कामों को हम रोक करके और विकास को शुरू करेंगे और जिन्होंने अत्याचार और अन्याय किया है उनको ढिंढोरा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होंगी। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अत्याचार किया, यही बात कहते हुए मैं आपसे अपील करूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे गांव हैं और हमें जाना भी है, तो आप इतनी संख्या में आए तो मुझे उम्मीद है कि जो संख्या यहाँ आई है वो समझ गई होगी। माजी समझ गए कि नहीं समझ थे? तो खाली एक अलमारी वाला बटन दबा दो, तो मैं पानी वाला बटन दबा दी, पानी वाला बटन मार के छोड़ो। मैं एक फोटो भेज उठाना जो कि आप वसुंधरा जी मैं टूटी खोल, वसुंधरा जी टूटी खोल रही है, मैं लोटो पढ़ रही हूँ, फोटो भेजो। और आप बैठे गया तो जाल में मैं बटन दबा रही हूँ, फोटो भेजो, भी फोटो मिला लीजिए। मारे आता ही 5 बटन दबा खल खल और बाथरूम में टंकी बड़ी बना लीजिए, अब लोटा 1 4 और बड़ा टंकी लगा लीजिए, जचार नाचो, वो 100 और लगा लीजिए, टाइम बोला भी नहीं, फुहारा लगा लीजिए मायने, और जो है टॉयलेट में भी सब कुछ लगा लीजिए। कौन समझा? खूब पानी आसी, लेकिन बेकार मत ढोल हो जाने के लिए। तो आपके पानी आएगा पीने का, आपकी सब चीजें आएंगी। और भैया तू तो बहुत राजा आदमी है, तेरे से मोहब्बत हो गई है, प्यारा आदमी है, तू नंबर। तो मैं मेरी बात को खत्म करूं उससे पहले एक निवेदन है। अपन पहले हम आते थे, लोग क्या कहते हैं, महिलाएं क्या कहती है, माता बहनी, वोट किन देश मंत्री देश, किन देश मंत्री आए, कौन थे मंत्री देश। फिर पूछे क्या पर वोट डाल चुके, मंत्री को फूल है। अब की बार आप लोग फूल को नहीं है, अब की बार आप लोग अलमारी है। तो आप ये अलमारी को बटन दबाना है, समझ गया? कि को बटन दबाना है, कि को बटन दबाना है, अलमारी। इसलिए आपकी एक तरफा हवा चल रही है, रात में 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही है। लोग देखो मासी, मारा आता है तो नरेगा पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा 1.5 चांस है। कारण का ही है कि एमएलए साहब जो है, मैं क्यों लेवल कौन बढ़ाई, बागो दिमाग हाल भी सरपंच वाली कुर्सी पर है, समझ गया? एक मास्टर जी नाराज ना एक आदमी हो, ना बार चुनाव चाहे वहाँ ठीक हो, ना बाद में कैसे, हाँ अब ठीक को नहीं, कोई बुरी बात को नहीं, बन गई राष्ट्रपति बना दिया, मैं बोले और ज्यादा कमाशा, बोले क्या, बोले राष्ट्रपति बन में ट्यूशन भी तो कर सकते। तो आपने तो बनाया एमएलए और एक काम करना चाहिए सरपंच को कि भाई मनरेगा का मस्टरोल में जारी करूं, मनरेगा में लेबर कोड लागे, मैं कहूं जो को मतलब जो है नेट लागे, तो वो काम एमएलए को होनी। मैं भी तो लिया 10 साल है ना, मैं तो पंचायत समिति में कदे गए कोई ना, पंचायत समिति एरिया खड़े गया, पंचायत समिति एरिया पहुंची, एरिया का नाम धनजी अन पूछो, मैं कदे
अरे 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 पंचायत समिति का मैं कदे पंचायत समिति में है और बार टाइम बहुत हो गयो बाप न तो ही कहूँ कि ध्यान रखो बस अलमारी